friends, welcome to my YouTube channel Shrey Seth Classes. Today I am going to come up with a new session, hoping it will be an interesting and learning lesson for all of you. एक नया तरीका शुरू करने जा रहे हैं जिससे बच्चों के डाउट्स को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बच्चे ये पूछते हैं लाइव सेशन में कि सर हमारे को याद नहीं हो रहा, या हम पुरानी बातें जो टॉपिक याद किए थे वो भूल रहे हैं, या पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है। कुछ इस तरह के सेशंस जो बच्चे जनरली पूछते हैं पढ़ाई के टाइम पे, और सर क्या ये मिड नवंबर अगर हम स्टार्ट करें तो क्या हम कवर अप कर सकते हैं, क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम अब भी पढ़ना शुरू करें। इस तरह के डाउट्स जब बच्चे नॉर्मली हमारे से पूछते हैं तो हम यही जवाब देते हैं कि बेटा यस यू कैन डू इट। बट जब ये टीचर एक जवाब देता है तो बच्चा क्या कहता है, मन में सोचता है कि हाँ सर हैं, सर तो समझाएंगे, सर का काम है, सर मोटिवेट करेंगे। तो इसके लिए एक दिमाग में थॉट आया कि इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सेशन बनाया जाए जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो अच्छा स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे आप अपने डाउट्स लें, अपनी जो रियल क्वेरीज हैं वो उनसे पूछें, जिससे आपको लगे कि हाँ इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये पता लगे कि जो टॉपर्स होते हैं वो कोई दूसरी दुनिया से आए हुए प्राणी नहीं होते, हमारे बीच में से ही निकले हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं। ये नहीं कि वो शुरू से पढ़ रहे थे, शुरू से टॉप करते तो इसलिए 12th टॉप करा, इसीलिए अच्छा है क्योंकि उन्हें सर शुरू से पढ़ने की आदत थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आप खुद अपने आप पूछ सकते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से। अभी फिलहाल मैंने एक ही कैंडिडेट को बुलाया है, रीजन बीइंग कुछ कैंडिडेट्स जो है कैमरा शाइनेस होती है, कुछ कैंडिडेट्स अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल लैक करते हैं। तो इसमें से जब मेरी 3-4 बच्चों से बात हुई तो उसमें से एक बच्चा एग्री किया कि सर ठीक है, आई एम रेडी, मैं इस सेशन को कन्फ्रंट करूंगा। इससे इसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शायद आप लोगों का भी बढ़ेगा। ऐसे सेशन हम और भी कंडक्ट करा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, कि हमें कुछ ऐसे और क्वेरीज हैं। तो इसके लिए मैंने अभी एक बच्चे को बुलाया है जिसका नाम है मिस्टर वासु मोहन शर्मा। ये प्रीवियस बैच का मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुका है। इससे क्वेरीज पूछने से पहले, आज वासु, इससे कोई क्वेरी पूछने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस बच्चे को मैंने क्यों बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, वासु मेरा लास्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं है। ही हैज डन हिज 12th आई थिंक 3 or 4 years बैक, 2017 में। उस टाइम पे इसने अच्छा स्कोर किया था, बट फैक्ट बताऊं, जब ये मेरे पास आया था ही वॉज बिलो द एवरेज स्टूडेंट। एवरेज भी नहीं कह सकता। अब रिजल्ट अगर बताऊंगा तो शायद वीडियो के लिए वो थोड़ा सा बेकार हो जाए, बट स्टिल वो बिलो द एवरेज था। आप समझते हैं जैसे आप रह चुके हैं। उसके बाद भी इसने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया, 11th में इसने क्लास को टॉप भी किया था अपने स्कूल में। अब उसके लिए बहुत मेहनत करी, 11th में 12th में अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा स्कोर किया। बट कुछ बच्चे कहते हैं क्या 12th ही सब कुछ है, तो वो जवाब ये ही आपको देगा, मैं नहीं बताऊंगा। 12th सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ, कि आपको यहीं से सीखना शुरू करना पड़ेगा। इस बच्चे को बुलाने का रीजन एक है, मेरा मेन मोटिव क्या है। एक तो ये शायर नहीं है, ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। रीजन बीइंग कि ये जो तैयारी कर रहा है, इंडिया के टफेस्ट कोर्स की तैयारी कर रहा है, जिसको हम कहते हैं यूपीएससी और आईएएस के नाम से जानते हैं कुछ बच्चे उसे। अगर आप कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स के डर से। कुछ बच्चे डरते हैं कि हमें पढ़ते हैं, सॉरी, किस वजह से, कि हमें जरूरत है, हमारी फैमिली को सपोर्ट करना है। इस कैंडिडेट को बुलाने का एक कारण यह भी है कि इसके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ये पढ़ रहा है सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली वेयर ही डू नॉट हैव एनी ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसको जरूरत नहीं है, अगर ये ना भी पढ़े तब भी अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छी जी सकता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। ना इसके पेरेंट्स इसे फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए। मैं इसके घर हर बार जाता हूँ, दिवाली पे तो जाना ही है, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है मेरा इसके फादर के साथ। तो उनसे जब हम बात करते हैं तो इसके पापा कहते हैं पढ़ना है तो पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ना तो इतना सब किसने संभालना है, बिकॉज ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। दूसरा भाई भी नहीं है इसका, फिर भी सब इसका है, और इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी ये कहता है मुझे पढ़ना है फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट और फॉर सेल्फ स्टेटस। ऐसे कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में।
ऐसे लोग होते थे पुराने टाइम में जो अपना खुद बनाना जानते थे। आजकल ऐसे नहीं है। आजकल आप लोगों को पता है कि जहां आपको थोड़ा सा सपोर्टिव हैंड मिलता है, पैसा मिलता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, यार पढ़ लेंगे हो जाएगा। ये चीजें, ये रिलैक्सेशन बहुत गलत है। अगर आप अब भी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। और खुद के लिए जागो, अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करो, कभी किसी और के लिए ये काम मत करो। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे ना, तभी कोई और आपको रिस्पेक्ट करेगा। खुद को इंपॉर्टेंस देंगे तब कोई और इंपॉर्टेंस देगा। आप अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में खुद गिराते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। पहले कौन पूछेगा बताओ? हाँ सिमर आप बताइए, अभी आपसे बोलो। So let's continue the session of queries of the students with Mr. Vasu. So Paras, just ask your question from Vasu. Come here. Yes. Hi Vasu, I am Paras and I belong from humanities stream. Yeah, So here is a difficult subject for me, which is macroeconomics. macro. Yeah. So how can I manage it till the March? Okay. Vasu, Main just problem. what is the You main just problem? tell me about a subject. This is the subject, that this is microeconomics. What is the problem in microeconomics? What you are facing? Chapter especially No. No, I am not asking chapter specific. What is the problem that doing numericals. numericals, Numerical portion. numerical portion. So how you are dealing with it? कैसे कर रहे हो? सिंपल, कैसे कर रहे हो? मीन्स तैयारी कर रहे हो, सर ने पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, क्लासेस करी, उसके बाद प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? I haven't followed any special process for dealing with my numericals, especially when I fixed my tuition with the Shrey sir. I did some numericals. Some. Yeah, in some numericals, then I didn't. You just left it. And where is the revision part? My revision part will be continued from the December, and I am still doing. इसे बात को छोड़ दो, एंड सबके लिए ये बात है, एंड आई वांट टू टेक इट इजी, सो लेट मी कंटिन्यू इट इन हिंदी, इंग्लिश एज वेल, दोनों के लिए, इसके लिए सबके लिए इजी रहेगा, इवन फॉर द व्यूअर्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ना? Is it okay? Yes. With Hindi, English both? So first let me introduce myself. My name is Vasumohan Sharma. I passed my 12th standard in 2017 and now I am UPSC aspirant. And I took my coachings from Delhi, but now I am in Saharanpur. So this is just basic introduction of myself. Now the question part. Like our friend asked a question कि उनको प्रॉब्लम आ रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं जैसे भैया ने बताया है, भाई ने बताया है अभी कि उनको प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल पार्ट्स में. लुक, दो पार्ट होते हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल. थ्योरी आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं, आप समझने के बाद उसको अपने वर्ड्स में एक बार लिख भी सकते हैं, बट द पॉइंट इज फॉर न्यूमेरिकल यू हैव टू डू प्रैक्टिस. जैसे कि अभी बताया है कि उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं हुआ. अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज मैंने ये चीज़ खुद फेस करी है. मैं 12th में था, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट. अब ये नहीं कह सकते हो कि छोटा सब्जेक्ट है, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड हमारा ह्यूमन ब्रेन आई थिंक बना भी इसी बेस पे है कि अगर आज सर ने मेरे को एक चीज पढ़ाई है, सो मुझे उसको घर जाके रिकॉल करना है. अगर मैं अभी पढ़ के घर जाके एक बार रिकॉल नहीं करूंगा तो कल को मुझे प्रॉब्लम होगी. आप एक बार घर जाके, सर ने आज पढ़ाया है एक चैप्टर का 2-3 न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं, एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक इज सो स्मॉल थिंग, एक टॉपिक पढ़ाया, आप उसे घर जाके फिर से पढ़िए. शाम को पढ़िए, रात को पढ़िए, दिन में पढ़िए, कभी पढ़िए, व्हेनेवर यू फील कि हाँ दिस इज माय टाइम, ये मेरा टाइम है, मैं इसमें पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह उठ के अच्छा है,
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रात को अच्छा है क्योंकि रात को कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, ना घर वाले होते ना कुछ होते। तो पॉइंट इज कि आपको करना है। आप आज संडे पढ़ाया है, करिए, उसके बाद संडे को आपकी छुट्टी होती है, आप संडे को फिर से करिए उस चीज को, एक बार सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना फर्स्ट टाइम में करेंगे, इतना टाइम रिवीजन में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और आपका फर्स्ट डे संडे पढ़ाया, घर जाके पढ़िए, उसके बाद वीकेंड पे पढ़िए, वीकेंड के बाद मीन्स डे से आप वीक पे गए, वीकेंड पे, फिर मंथ एंड पे जाइए, मीन्स यू हैव टू रिकॉल इट एवरी टाइम। इवन मतलब तभी आप स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि स्टैंड आपको इनफैक्ट अब तो फैसिलिटीज है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में नहीं करना है फेस, आपको सीधा एग्जाम में जाके नहीं फेस करना है। आपका कोर्स अभी खत्म हो चुका है, इनफैक्ट अराउंड हियर ही नहीं, सब जगह सबके कोर्स इस टाइम खत्म हो चुके हैं। एंड दिस इज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स। आपको सिर्फ अपनी क्लास से फेस नहीं करना है, आपको पूरी सोसाइटी से फेस करना है। दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग द सोसाइटी एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th, आपको सबको फेस करना है इस टाइम। आप ये नहीं कह सकते जैसे बाहर में होते थे पहले कि मेरी क्लास का रिजल्ट खराब रहा है, मेरे से तो कम 40 बच्चों के आए हैं। अब ये वाली बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आप ऑल ओवर इंडिया में स्टैंड कर रहे हैं। AIR होती है ना, AIR रैंक, सो दैट्स ऑल इंडिया रैंक, आप उसमें स्टैंड करने वाले हैं। अब आप तो आपको किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही करना पड़ेगा, सो दैट कल को आपका रिजल्ट आए, कल को सब पूछेंगे, यहाँ पे 15-20 जितने बंदे बैठे हैं सब पूछेंगे, बाहर जाओगे वो भी पूछेंगे। तो आपको खुद करना पड़ेगा, और खुद करने का तरीका यही है, आपको उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, और सम क्वेश्चंस नहीं, एज मच एज यू कैन। एंड वही वाली बात मैं फिर से कहता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, कि अब आपको डायरेक्टली एग्जाम में फेस नहीं करना है। अब आपके रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाएंगे, यू हैव टू परफॉर्म गुड इन रिवीजन टेस्ट ऑल्सो। सो आप अगर आप अब इसके दो वेज हैं, आपके दो पाथ हो सकते हैं। या तो आपने आज पढ़ा, अब आप रिवीजन बैच में ही डायरेक्ट जाके करोगे कि मैं अब फिर से पढ़ता हूं, या फिर एक तरीका है आपने आज पढ़ा, रिवीजन टेस्ट तक आप बीच में थोड़े थोड़े टाइम बाद हर वीक हर मंथ में एक बार रिकॉल कर लो। तो किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहेगी? ऑब्वियस जिसने हर वीक या हर मंथ एंड पे किया है उसकी बेटर होगी डेफिनेटली। और तो यही चीज आपको करनी है, क्योंकि अब आप मान लीजिए, लेट्स टेक इट इन स्केल, आज सर ने पढ़ाया, टुडे यू आर 0 एंड यू हैव टू परफॉर्म योर 100% इन एग्जामिनेशन हॉल। आपका यहां से लेके मार्कर, यह आपका टुडे का पॉइंट है, एंड यहां से आपका ये एग्जामिनेशन हॉल। अभी आप यहाँ पे 0 हैं, बिल्कुल 0, डेफिनेटली 0। आज आपको सर ने सिखाया, नाउ यू आर 10 एंड आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपना 100% देना है, बिल्कुल 100%। तो आपको अगर आप सोचते हैं कि आप यहाँ पे बस बीच में एक बार पढ़ के सीधा 10 से 100 हो सकते हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर अगर आप सोचते हैं कि आप रिवीजन बैच में जाके सीधा यहाँ से यहाँ पे आए, फिर रिवीजन बैच में धीरे 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 100 पे जाए, सो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है। सो बेटर तरीका यही है कि आप जैसे आपने आज पढ़ा है, तो हर वीक हर मंथ में थोड़ा 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 पढ़िए, और सीधा फिर बाद में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपकी इंप्रूव होगी ही होगी। सो दिस इज द इजीएस्ट वे आई गेस, एंड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बोथ फॉर इकोनॉमिक्स आपका एक काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। इवन फॉर अकाउंट्स ऑल्सो, न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। Umar, you have a doubt? Just tell me. भाई जैसे So let's continue the doubt session. Now Umar will take his doubt. हाँ जी. जैसे भाई 9 मंथ्स तो हमारे एक तरीके से वेस्ट ही हो गए, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, अब 3 मंथ्स रह रहे हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मंथ वेस्ट नहीं हुए हैं। क्यों हुए हैं 9 मंथ वेस्ट? आपकी क्लासेस चल रही थी, तो वेस्ट कैसे हो सकते हैं वो 9 मंथ? ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई ना। नहीं, क्यों नहीं हो, ये आपके ऊपर है पहली बात तो। Let me interrupt. 9 month वेस्ट होना मीन्स यू आर 0 नाउ। जो इसने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप अभी तक 0 हैं या थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता तो है। यू आर नॉट 0। पहली बात, अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस 0 वो होता है जिसने अब तक शुरू ही नहीं किया, कुछ तो किया है। यू नो सम ऑफ द टॉपिक्स, यू नो
वेरी फ्यू अबाउट द अदर टॉपिक्स, उनके बारे में कमी है, उसको इंप्रूव करना है। यू आर नॉट जीरो। पहली बात तो ये क्लियर रखो, जीरो वो होता है जिसको अभी अकाउंट्स या बिजनेस या इको में कुछ भी नहीं आता। यू नो सम ऑफ द टॉपिक्स एंड यू डोंट नो सम ऑफ द टॉपिक्स। जो नहीं आते उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट्स इट। नाउ यू कैन कंटिन्यू। बिल्कुल सही बात बोली है सर ने। जीरो वो है जिसके लिए वही वाली बात, अगर आज आपकी टुडे पे हो, आपकी फर्स्ट क्लास है ये नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, बट यू नो समथिंग। एंड जिनके लिए जो व्यूअर्स आई थिंक ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो छोड़ो, मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ, पहले आपका क्वेश्चन ही रखते हैं। 9 मंथ्स आपके वेस्ट नहीं हुए हैं। 9 मंथ्स में आपने क्या क्या किया है? किसी की हॉबी होगी, डांसिंग होगी, पेंटिंग होगी, नेटफ्लिक्स देखा होगा, सीरियल्स देखे होंगे, गेम्स खेले होंगे, सबने कुछ ना कुछ किया है ना। तो पढ़ाई भी तो करी होगी। तो बिल्कुल ही जीरो हो, बिल्कुल जीरो कोई नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, सबको पता होगा। आपका बेस है, बेस सबका है, बस उसके ऊपर की जो आपकी बिल्डिंग बननी है, आपको उसे रिफाइन करना है। अभी आता है आपको, आता जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी होगा। अगर नहीं आता है तो अगेन पॉइंट इज सेम कि थोड़ा सीखो, उसे अच्छा करो। एंड अब वहां पे आते हैं कि 3 मंथ्स रह गए हैं, 3 मंथ्स का हम कैसे कर सकते हैं? जिसने कुछ भी नहीं किया या फिर पॉलिश करनी है अपनी परफॉर्मेंस को, तो आपको क्या करना चाहिए 3 मंथ्स के अंदर? तो राइट नाउ इट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। लेट्स टेक इट एज फरवरी तक लेते हैं। 3 मंथ्स हैं आपके पास, तो 3 मंथ्स में आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आई थिंक आपने वो सुना होगा, द प्लानिंग इज अ प्रोसेस बिटवीन वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू गो, योर फ्यूचर। सो फर्स्ट थिंग आपकी प्लानिंग की, मुझे याद है जब मैं बिजनेस पढ़ता था, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द चैप्टर इज दिस, वेयर यू आर प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच we decide, we make plan from where we are now and where we want to be in future. So where are you now? As your claim, you are 0, and where you want to go in future 100. You want to give your 100% now, so you have to make a plan for 3 months, good plan. And 3 months का मतलब ये रहेगा आपका कि आपको अपना 100% देना ही होगा। सुबह को टाइम से उठो एंड प्लीज ये फोन को थोड़े टाइम के लिए दूर रख दो, क्योंकि आई थिंक फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ। क्योंकि हमारी ये 6-7 मंथ्स में हैबिट बन चुकी है। घर बैठते हैं, जरा सा कुछ होता है, फोन निकाला, चला लो, देख लो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर लो। कुछ नहीं होता है स्क्रॉलिंग में, वही 4 मीम आते हैं, वही हर पेज वाले डालते रहते हैं। सेट योर टाइम्स, फाइंड आउट योर ट्रिगर्स, कि आपको क्या चीज बार बार ट्रिगर करती है कि आप ये फोन चलाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोन को बंद कर दीजिए एंड मेक प्लान। अब आप देखिए, आपके पास अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है फाइंड करिए, रेटिंग दीजिए। जैसे वेटेज देखा ना, वेटेज होती है, सबसे अच्छा कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। जिसमें यू आर द वीकेस्ट उसे सबसे पहले पकड़ो, जिसमें आप वीक हैं उसे सबसे पहले पकड़ो एंड उसको पढ़ना चालू करो। एंड अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है ऐसा कि आप पीछे का भूल चुके हो कंप्लीटली डेड, नॉट कंप्लीटली, किस कुछ पता है बट आप भूल चुके हो, तो बेस्ट तरीका ये है, आप बुक लीजिए, चाहे आपकी मैक्रो की हो, चाहे आपकी बिजनेस की हो, उसे पढ़ना चालू कीजिए। क्योंकि जो चीज बुक्स में लिखी है सर भी वही पढ़ाएंगे। आप कहीं और से पढ़ेंगे, आप स्कूल की नोटबुक्स वगैरह देखेंगे, उसमें भी वही लिखा है। तो आप अपनी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कीजिए। आप बुक्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा। 3 मंथ्स वेस्ट नहीं होंगे, थोड़ा पढ़िए, उसके बारे में फिर पढ़ना मतलब पॉलिश करना चालू करो। अब 3 मंथ्स में आपको प्लानिंग कैसे करनी है, सुबह का टाइम फिक्स करो एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, वरना पेट निकल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, एंड उसके बाद प्लानिंग करो कि आपको सुबह के 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़नी है अकॉर्डिंग टू योर वेट। जो आपका सबसे बेकार चीज है उसे सबसे पहले रखिए, क्योंकि
डे की स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है। अब मान लो आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, आपको रात को पता है रात को 8 बजे तक पढ़ना है, तो आप अपना बेस्ट फोकस इस टाइम दे पाओगे। शुरू के 4 घंटे, शुरू के 5 घंटे आप अपना बेस्ट दे पाओगे, बाद में जाके इतना नहीं दे पाओगे क्योंकि माइंड भी थक जाता है। तो स्टार्टिंग में आप रखिए सब्जेक्ट जो आपको नहीं आता है उस पर कोशिश करिए, कोशिश करो। नहीं आता समझ में, सर तो है ना बताने के लिए, सर तो नहीं कह रहे कि मैं नहीं बताने का, सर बताएंगे। अपने पार्टनर से, अपने कलीग से पूछो, यार ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे को बताओ। है रिवीजन करो, पढ़ो, खुद पढ़ो। जब से खुद वाली बात नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सर सिर्फ यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, सर तुम्हें बता सकते हैं कि इस चीज का ये है, इस चीज का ये है, ये ऐसे होगा। जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी ना, एंड ट्रस्ट मी 3 मंथ्स इज बहुत है। 3 मंथ्स 12th के लिए, 11th के लिए अगर आप लग जाओ करने के। 90 डेज बहुत होता है। 90 डेज 90 डेज में अगर आप सुबह 8 बजे से ही पढ़ना चालू करोगे, रात के 10 बजे तक ले लेते हैं, जिसमें आपका 3-4 घंटे बीच के हटा दो, जिसमें खाओगे, थोड़ा रेस्ट भी करोगे एंड थोड़ा फोन भी चलाओगे, उसके बाद भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर विश्वास करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, रखो। एंड उसके बाद प्लान बनाओ कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे इस चीज से स्टार्ट करना है, मुझे इस चीज पे वर्क करना है। जैसे जिम जाते हैं, कहते हैं भाई मेरी पहली प्रायोरिटी पेट है, मुझे पेट अंदर करना है। दूसरा कहता है भाई मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे बाइसेप है, मुझे बाइसेप बनाने हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी लेग्स है, मुझे लेग्स रिफाइन करनी है, अपनी थाइस करनी है। आप अपनी बनाइए, आप अपनी देखिए, आपको किस सब्जेक्ट पे करना है, किस टॉपिक पे करना है, किस चैप्टर पे करना है, उसके ऊपर खुद पढ़िए। पहले खुद पढ़ो। जो चीज ना समझ में आए अपने फ्रेंड्स से पूछो, क्योंकि फ्रेंड्स जब इंटरेक्ट करते हैं ना, एक का नहीं 2 जनों का फायदा होता है। जो तीसरा सुनेगा उसका भी फायदा होगा। नहीं आ रहा है, लग रहा है कि हाँ फ्रेंड भी ठीक से मेरा डाउट सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, सर के पास आओ, आराम से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक निकाल दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, खुद के अंदर जगाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, होगा। और 9 मंथ्स वेस्ट नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं 9 मंथ वेस्ट। में कुछ तो आता होगा, बस क्यों वेस्ट हुआ है, तो नहीं हुए ना। हाँ कुछ आपका भी डाउट सर था? ये पहले मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर बाद में डीमोटिवेट हो जाता हूँ खुद ही। मैं डीमोटिवेट मतलब कैसे, मुझे जानना है वो थोड़ा। सब कुछ बोल जाता है, थोड़ी भावना सी, मतलब कैसे एक्सप्रेस मतलब नहीं, जैसे आज मन हुआ कि आज तो भाई साहब एक चैप्टर निपटाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? नहीं, जैसे मैं अकाउंट्स करता हूँ, हाँ। क्वेश्चन बीच में अटक जाता है, तो डीमोटिवेट की चल छोड़ नहीं करते। चैलेंज की तरह लो ना इस चीज को, क्यों नहीं हो रहा है? अब मेरे पास ये है बुक, ये मेरे पास बुक है, मान लो अकाउंटेंसी की बुक है, डबल एंट्री है। अब मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो गुडविल का क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन किया तुमने, नहीं हुआ ना, तो देखो ना क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ। फॉर्मूला तो पता है ना गुडविल का क्या है, फॉर्मूला तो पता है ना, बैलेंस शीट मैच होती है, क्या क्या आता है बैलेंस शीट में, सब पता है। तो देखो ना कि मेरा यार गुडविल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैंने ये चीज भी अपनी पुट करी है, ये वाली चीज भी करी है, ये वाली भी करी है, तो क्यों नहीं आ रहा है मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्यों हुआ, मेरा भी तो होना चाहिए। और तब भी नहीं होता तो उससे पूछ, भाई तेरा कैसे हुआ है, देखिए मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन इज बेस्ट थिंग, क्योंकि जिस टाइम हम पढ़ते थे, जैसा जैसा सर ने बताया है, मैं बताता हूँ, मेरा 11th का रिजल्ट आई थिंक वर्स्ट यू कैन इमेजिन हो सकता है। आई थिंक इमेजिन भी नहीं हो सकता है। डिस्कस करें, मैं डिस्कस अभी मैं बात करूंगा, अभी नहीं मैं करूंगा, बिकॉज दैट विल मोटिवेट यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। तो हमारे साथ क्या होता था, प्रेशर नहीं था मेरे पास कभी भी, मैंने प्रेशर लिया कि पढ़ाई नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा, अरे जो हो रहा है होने दो। पॉइंट इज अपनी सेटिस्फेक्शन जरूरी है। मोटिवेशन के लिए भी आपके सेटिस्फेक्शन का जानना जरूरी है। मोटिवेट आप हुए, मोटिवेट आपको अपनी मोटिवेशन बरकरार रखनी है, सो यू हैव टू फाइंड द सेटिस्फेक्शन इन इट। जब आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आप फिर से कोशिश करो, क्यों नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट क्यों नहीं हो रही है मैच, उसे फिर से करो, फिर गलत होता है फिर से करो, एंड जब तीसरी चौथी बार वो हो जाएगा ना, यू विल फाइंड द सेटिस्फेक्शन विद इट। आप कहोगे यार
मजा आ गया है तो क्वेश्चंस करेंगे भाई, सुकून मिल गया, आत्मा को ठंडक मिल गई मेरी, सुकून। उसके बाद देखना मोटिवेशन इंटू 2 इंटू 100 कुछ कह लो सब हो जाएगा। ये तरीका होता है मोटिवेट रहने का। एंड मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल कांट भी हमेशा नहीं रह सकती, आपको इंटरनली मोटिवेट होना पड़ेगा। एंड मोटिवेशन इतनी हल्की थोड़ी ना होगी भाई कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो खुश हो गई, नहीं हो सकती। इतनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा तरीका है मोटिवेट हमेशा रहने का कि आप पढ़ो, नहीं हो रहा है फिर से करो। क्योंकि जब मैं बताता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था, हमारा कंपनीज का था, शेयर्स का था, तो मेरे आंसर्स नहीं मैच हो रहे थे। एंट्रीज होती है, एंट्रीज मैच नहीं हो रही थी। मैं बार बार करता था, मेरे साथ के थे उनकी भी नहीं हो रही थी। हम सारे बैठ के बार बार करते थे। हमारा बैच शाम को 4 बजे खत्म हो जाता था और हम 7 बजे तक बैठ के पढ़ते थे। 7 बजे तक, 8 बजे तक हमें कुछ फर्क नहीं था कि क्यों नहीं हो रहा है। ये होना चाहिए ना, बुक में हो रखा है ना, क्यों नहीं हो रहा फिर मेरे से। वो करो, करते रहो। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना होने के बाद, जब अगले दिन फिर से करने बैठोगे ना तो यार हो नहीं रहा, चलो छोड़ देता हूँ, है ना। फिर याद आएगी नहीं यार कल जो सेटिस्फेक्शन मिली थी ना मेरे को, मुझे तो फिर से चाहिए वो। ऐसे हमेशा मोटिवेट रहोगे। और मोटिवेशन के लिए गोल बनाओ ना, प्लानिंग करो, गोल बनाओ कि यार मेरे इतने % मार्क्स आएंगे। घर वाले फोन दिला के देंगे, फोन की फोटो चिपका लो डेस्क पे और उसके नीचे लिख भी लेना कि फोकस, क्योंकि ख्यालों में भी खो जाते हैं कभी कभी, फिर फोन की सेल्फी खींच लिया। अभी जो भी आपके गोल्स हैं अपना एक फोकस बनाए रखो कि मेरा गोल तो बाद में है, पहले गोल तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी, मोटिवेट भी रहना पड़ेगा, खुद को सेटिस्फाइड भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लो मैं यहाँ पे, मुझे सर कहे कि भाई तू हथौड़े मारे के इसे तोड़ दे फर्श को, मैं क्यों तोड़ूं, मेरा कुछ वो ही नहीं है ना, मुझे इससे कुछ फायदा हो रहा है ना, मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन, मुझे कुछ सुकून मिल रहा है। मीन्स कुछ एक ऐसी चीज अपने अंदर जगा के रखो जो मुझे लगे लॉन्ग टर्म में कि हाँ मैं ये चीज करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा। ऐसे थोड़ा रखो। और वही वाली बात है, अपने फ्रेंड्स से रहो ना। जब फ्रेंड्स के साथ आप काम करोगे अपने, जब आप देखोगे कि मेरे दोस्त ने 10 क्वेश्चन करे हैं, मैंने 9 करे हैं, नहीं यार एक तो ज्यादा, मुझे तो एक कम हूं, मुझे तो एक ज्यादा करना चाहिए, वो भी तो मोटिवेशन क्रिएट करेगा आपको, आपका काम करने की विल बढ़ाएगा ना वो भी। सो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव कंपटीशन। चलो, होपिंग ये सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी पेंडिंग होगी, देन यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल बी अपलोडिंग माय नंबर ऑन दिस वीडियो। और अगर आप लोगों के जो बच्चे यहाँ बैठे हैं कोई डाउट रहेगा तो विल बी अरेंजिंग वन मोर सेशन ऑफ लाइक दिस। बट आज के लिए हमें इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि और भी हमारे कुछ कंस्ट्रेंट है कि हमें पढ़ना भी है और आगे लाइफ को जीना भी है। सिर्फ ये सेशन जितने लेंथी हो जाएंगे, ये सेशन ऑटोमेटिकली विल बिकम बोरिंग। मोटिवेट होने की बजाय आप इसी से डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये बातें तो सर हमने पिछली वीडियो में आपसे भी सुन ली। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ये प्रिस्क्रिप्टेड है तो लेट मी अश्योर यू 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि वासु कल रात को शहर में आया है, ये जहां पे था ही नहीं। और वो कुछ ऐसी जगह पे था, मैं आपको हॉस्पिटल में था, बस आप ये समझ ले, इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वहां पे इस तरह की डिस्कशन करेगा ये मेरे साथ फोन पे। मैं 2 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, मतलब इसके पापा का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से ये मंडे जाता है, फ्राइडे रात को आता है। तो मैंने इसे कहा कि सैटरडे को आधे घंटे का टाइम निकल सकता है, तो इसने कहा कोई बात नहीं भैया कर लेंगे। तो इसलिए कुछ भी प्रिस्क्रिप्टेड नहीं है। कुछ टीचर्स जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं आधी चीजें ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी होती हैं, तो दे ऑल आर प्रिस्क्रिप्टेड। यहाँ पे कुछ प्रिस्क्रिप्टेड नहीं है, जो कुछ है आपके सामने है। कुछ बातें आप देखेंगे बात करते करते, ये भी अटका मैं भी अटका। रीजन क्या है, हमने कुछ लिखा नहीं था कि हमें क्या बात करनी है। तो ऐसे सेशन मुझे अच्छा लगता है जिसमें कुछ रियल भी दिखे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम चैनल को नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, कि आप क्या जवाब देते हैं, कुछ और सेशंस रखने हैं या नहीं। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।